मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्रीन लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और साल 2047 तक विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कृषि सभी क्षेत्र में भविष्योन्मुखी नीति के चलते भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ई मोबिलिटी को सतत विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के उद्देश्य के अनुरूप राज्य में ई लॉजिस्टिक्स के विस्तार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान में ई वाहन की शुरुआती लागत अधिक दिखाई देती है, लेकिन उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पारंपरिक वाहन की तुलना में 70 गुना कम है और उनकी लाइफ भी लगभग दुगनी होती है। भविष्य में मांग बढ़ने के साथ ई वाहन की प्रारंभिक कीमत में भी गिरावट आने की संभावना जताई है। अभी मैं मनीष जी से पूछ रहा था, महेश जी से, कि देश में कितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो भी ऑन रोड हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि छोटी और बड़ी गाड़ियाँ यदि मिला दें तो 10,000 के करीब है। और आज के कॉन्क्लेव का उद्देश्य भी है इसका प्रमोशन, इसका अडॉप्शन, लोग समझें इसके महत्व को। आज हमारे देश की कैपिटल दिल्ली इसलिए चर्चा का विषय रहती है जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। हम लोग जब कभी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं और मालूम पड़ता है कि कई जूते में एक भी धूल नहीं लगी, कपड़ा बिल्कुल वैसे ही है, अगले दिन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं तो फिर पता करते हैं कि आखिर ऐसा कारण क्या है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग वहाँ पर उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है। और इसलिए ये खुशी की बात है कि अब देश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 15 से ज़्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे देश में हैं। मध्य प्रदेश की जो इन्वेस्टर्स पॉलिसी है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं चाहे व्हीकल बनाएं, प्रचार होगा, प्रसार होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे 14 रुपए की सोलर की बिजली तो 2.5 रुपये में हो गई, वैसे ही आपकी 3 गुना ज़्यादा महंगी गाड़ी आधे कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।